ही दुखद घटना है, बहुत अफसोसनाक है। इंसानियत शर्मसार हुई है, इंसानियत का कत्ल है। जिस तरह से बांग्लादेश के अंदर लगातार हिंदुओं के ऊपर हमले हो रहे हैं, बहुत बहुत दुखद घटना है। और ख़ास तौर पर अभी जिस तरह से जिस बच्चे को उन्होंने जिस बर्बरता के साथ उसकी हत्या करी और हत्या कर कर उसको जिस तरह से पेड़ पर लटकाकर जिस तरह से उसके साथ व्यवहार किया गया, बहुत दुखद है। मैं पूछना चाहता हूं बांग्लादेशियों से, वो बांग्लादेशी जिनके ऊपर हमेशा से भारत ने एहसान किया, वो एहसान फरामोश बांग्लादेशी भूल गए कि जिस तरह से भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर हो या कोई भी आर्थिक मदद हो, हर तरह से भारत उनके साथ खड़ा रहा। ये डिले नहीं करेगा क्योंकि फरवरी में चुनाव है, इसको टेम्परेचर बढ़ाना है, इसने टेम्परेचर बढ़ा दिया। ये मैंने प्रिडिक्ट करा था, सही हो गया। उसके बाद हिंदू को जलाया गया। किस तरीके से चूड़ियां कस रहा है मोहम्मद यूनुस, साथ में जमात इस्लामी। अच्छी बात यह है कि बांग्लादेश में सिर्फ और सिर्फ वायलेंस है और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। ये है दीपू चंद्र दास, जिसको जिंदा जला दिया बांध के पेड़ में। एक इंसान जिंदा जल रहा है, ये सब वीडियो बना रहे हैं। आपको क्या लगता है दीपू चंद्र दास है? इसको ये नहीं पता लगा होगा कि किन पागलों के बीच में रह रहा है। ये जानबूझ के करा है। एक आदमी को पकड़ा है जानबूझ कर। दोस्तों, ये जो बांग्लादेशी मीडिया बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। ये कुछ नहीं है दोस्तों, दिस इज ट्राइंग टू पास अ मैसेज टू इंडिया। ये कैसे लोग हैं? एक 7 साल की बच्ची को जिंदा जला दिया। ये जो इंसान है ना, दिस मैन इज अ स्नेक। आई एम टॉकिंग अबाउट मोहम्मद यूनुस। ये सांप का बच्चा है। ये माहौल बना दो कि सिविल वॉर होने वाला है, चुनाव हो ही नहीं सकता। कौन से हिंदू ने साजिश कर दी? कौन सा यहूदी आ गया? हुआ क्या? मैं आपको बता रहा हूं, मुझे पूरा शक है इसी आदमी ने निपटा दिया उस्मान नदी को। फरवरी 2026 में बांग्लादेश में चुनाव है। ये कब पूरा करेगा उस्मान नदी का वादा? ये बोल रहा है, ये मुंह के सामने बोल रहा है। और सारा कलेश इसी आदमी का करवाया हुआ है। इसी ने उस्मान नदी को गोली पड़वाई। में जिस तरीके से बांग्लादेश में घटना घटी है, सरकार का रवैया है, नरेंद्र मोदी जिस तरीके से खामोश रहे हैं पिछले 24 घंटों से, उससे तो एक सवाल जरूर उठता है कि नरेंद्र मोदी सरकार को हिंदू वोट तो चाहिए, लेकिन क्या वो हिंदुओं के लिए बात करेंगे, हिंदुओं के लिए लड़ेंगे या नहीं? इस पर एक सवाल जरूर खड़ा हो गया है। इस एपिसोड को रिकॉर्ड करते वक्त बांग्लादेश में हो रहे जिस तरीके से हरकतें हो रही हैं, जिस तरीके से मॉब लिंचिंग हो रही है, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब ने बिल्कुल चुप्पी साधी हुई है। मैं आशा करता हूं कि यह एपिसोड आते आते या उसके बाद तुरंत नरेंद्र मोदी इसका जवाब दे कि जिस तरीके से बांग्लादेश में जो सोशल मीडिया पर जो चीजें हम देख रहे हैं, जो बातें हो रही हैं, वो क्या सरकार भी रिफ्लेक्ट करेगी? बांग्लादेश को भी क्या लाल आंख दिखाएगी या लाल आंख अभी मेंटेनेंस पर चली गई है? अगर आपको मालूम नहीं है कि पिछले 24 घंटों में बांग्लादेश में क्या हुआ है, दीपू दास, एक हिंदू, एक फैक्ट्री वर्कर, उसको एक अफवाह के बिना पर बीच रास्ते मार डालकर जला दिया और उसका लोगों ने हजारों की तादाद पर मोबाइल फोन फुटेज भी बनाया। उससे भी एक सटा हुआ जो एपिसोड चल रहा है बांग्लादेश में, वो है उस्मान हादी की हत्या, असैसिनेशन, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है सिंगापुर में इलाज के दौरान, और जिसका ब्लेम भी इंडिया पर डाला जा रहा है। Anger over brutal murder of Hindu man in Bangladesh. Pro-Bangla groups protesting outside Bangladesh embassy in Kolkata over rising atrocities against minorities, particularly Hindus, in the neighboring nation. Going back to